मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से हवेली का कुछ पता चला? एक्चुअली मुझे उस आदमी के बारे में जानना है जिसे मैंने पहली बार देखा जब मैं पिछली बार वो ना बेटा, मैं नहीं जानता। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं वो सॉरी। ड्राइवर घर चलो। कहाँ भाग गए ये लोग और छोड़ गए इस तुम्हारी बहन को? अब इससे क्या बात करूं मैं? इसे तो करना आता है, बोलना आता है। कल से कितनी जल्दी लग रही है, कोई नहीं होता है। पैसे ले लो और ये फर्जी कागज समझिए। और कौन कलयुग आ गया? अरे शक्ल से खानदानी लग रही, तो मैंने सोचा जरूरत है, ये सोचकर एडवांस दे दिया। अब कहाँ ढूंढूं? क्या बात है त्रिवेदी जी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अच्छा, तो आप अभी तक यही हैं, गई नहीं? बहुत बड़ा कलेजा है, जो मुझे धोखा देकर भी मेरे सामने साहूकारों की तरह खड़ी हो। वैसे इतनी इंसानियत तो है तो मैं अपने भाई बहन को अकेला छोड़ दूं। मिस्टर त्रिवेदी, आप मेरी बहन के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा, और तुम दोनों मिलकर एक शरीफ इंसान को चूल्हा लगा सकती हो? आप क्या करें? मेरे को समझ में नहीं आता। नाटक बहुत अच्छा कर रही हो। देखो, मैं तुम लोगों की तरह चालाक नहीं हूँ जो सुरक्षा कर बात करती हूँ। सीधी बात कर रहा हूँ। अरे जब वो मकान तुम्हारा नहीं तो तुमने किस हद से बेच दिया उसको मुझे? क्या सोचा था? मुझे पता नहीं लगेगा और तुम पूरा पैसा लेकर चंपत हो जाओगी? मेरे वकील ने सब पता लगा लिया। अरे ये मकान किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर है। कोई राज बिल्डर है इसका लीगल मालिक। ये क्या कह रहा है? ये घर हमारा है दीदी, अब तुम बोलते क्यों नहीं? जब चोरी पकड़ी जाती है ना तो ऐसे ही मुंह पर ताला लग जाता है। ये असली नकली सवाल है।
भाई। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ त्रिवेदी है। बच नहीं पाओगे तो मुझसे। लड़कियों ने तो हम माउंट आबू वालों के पुत्र कालिक पोस दी। मुंबई से कुछ नहीं सीखा है, बदमाशी तो इनके खून में है। इसके बाप की कहानी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक नंबर का शराबी और निकम्मा किस्म का इंसान था। ये क्या हो गया घर किसी को? ऐसा बाप वैसी बेटियां आगे तुम तो रंग लाएगा ना। अपने इन लोगों के साथ में खड़े रहना भी पाप है। चलो भाई चलो यहाँ से। चलो भाई चलो। आज मुझे विश्व वालिया को बीच देने का मन है। हमें लगता है आप भी प्लीज डू दी ऑनर्स। वालिया, आप लाचार और बेबस हो चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मिस्टर वालिया अपना मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। मैंने घर बेचना चाहा। इस घर से जाने के बाद जिन लोगों ने हमें पनाह दी, जिन्होंने हमें सहारा दिया, आज उन्हें हमारी जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है। दीदी कुछ बोलिए ना। ये क्या बोलते थे आप? प्लीज कुछ बोलिए ना। रानो, वो आदमी कितना कुछ कह गया और हम उसे कुछ नहीं कह पाए। हम बस चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। ऐसा क्यों हमारे साथ ही होता है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमने किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, कभी बुरा नहीं किया। फिर क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? मैंने सोचा था कि ये घर बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं मिस्टर वालिया की मदद कर लूंगी, पर अब कुछ नहीं बचा। ये घर कितने प्यार से पापा ने बनवाया था और सिर्फ हमारी खुशी के लिए मिस्टर वालिया ने इसे रेनोवेट करवाया, पर अब कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। ना तो पापा का तोहफा बचा है और ना ही मिस्टर वालिया का प्यार। अगर भगवान को इतनी तकलीफ देनी है तो मुझे दे, हर बार मेरे परिवार को क्यों? रानो, 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 क्या हुआ? कोई है? रानो। जब वो मकान तुम्हारा था ही नहीं तो तुमने किस हक से बेच दिया उसे मुझे? उनके बाप की कहानी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बाप वैसी बेटियां और निकम्मा किस्म का इंसान था। अरे बेच गया होगा ये घर किसी को, आखिर खून तो रंग लाएगा ना। कौन? आप यहाँ इस वक्त? माफी चाहता हूँ इतनी रात गए आपके घर इस तरह से आने के लिए, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I'm sorry, मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? दक्ष की हालत बहुत खराब है। याद है ना आप की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे फिर दौरे पड़ने लग गए और हम सोच रहे थे कि अगर आप जल्दी तो शायद आपको देखकर वो एक बार फिर से शांत हो जाता। देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, पर आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी अपनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी बहन को छोड़कर इस वक्त नहीं आ सकती। पर आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, क्या बोलूं मैं, मेरी तरह आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। हमने तो सोचा था कि शायद हमारे बेटे की जिंदगी में कुछ सुधार आएगा, पर अगर यही उसकी किस्मत है तो यही सही। चलता हूं।
कभी नहीं सोचा था इस बार मुसीबत इस रूप में आएगी। मुझे लगा था कि घर बेचकर शायद हम हमारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर ये घर तो आज तक हम इस घर को हमारा समझते रहे। पापा ने कभी नहीं बताया कि अगर हमारा अब ये सारी लीगल प्रॉब्लम पता नहीं सब में कितना वक्त लगेगा। बेटी मेरी बात सुनो, कोर्ट कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां बहुत वक्त गुजर जाएगा। अपन सीधे धनराज से बात कर लेते हैं, क्या कुछ बात हो जाए। पर वो है कौन, कहाँ रहते हैं और आप उन्हें जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैंने उसका एड्रेस पता लगा दिया है। कहो तो उससे मिल लेते हैं। मिलना तो पड़ेगा चाचा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और हो सकता है जैसे आपने कहा उनसे मिलने से शायद कोई हल निकल आए। रानी बेटी ये धनराज का माल है, अंदर चलो, शायद कुछ बात नहीं। तुम सब हकारा हो। अरे उसे कोई रोकता क्यों नहीं है? अब जाओ उसे पकड़ो। क्या बात है? दक्ष मेरी बात मान, तो क्या कर रहे हैं? दक्ष सुनो मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हैं? दक्ष मेरी बात सुनो, दक्ष जाओ रुक जाओ, दक्ष मेरी बात सुनो, दक्ष ये तो उसी लड़के के पापा हैं। हे भगवान, कल मैंने इन्हें मदद करने से मना कर दिया था, आज किस मुंह से मैं इनकी मदद मांगूंगी? और ये मेरी मदद क्यों करेंगे? कुछ नहीं होगा इन्हें, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरी बात सुनो दक्ष। मत आगे बढ़ो, आप पीछे हटेंगे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। पापा तुम्हारी सारी बातें मानेंगे बेटा। नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। प्लीज मैं नीचे कूद जाऊंगा। मत कूदो प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या पागलपन है? उतरो वहां से, तुम्हें चोट लग जाएगी। उतरो। वक्त पर नहीं आती, आज रात कोई ना कोई हादसा तो होकर ही रहता। कल से ये हाल है, ना चैन से बैठता है और ना ही बैठने देता है। बेटा आज आपने अपनी आंखों से एक बार फिर देख लिया ना कि आपको देखते ही वो एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए मैं कल आपके पास आया था। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। यही सवाल तो मेरे दिमाग में दौड़ रहा है कि वो लड़का 4-4 दिन खाता नहीं है, हफ्ते सोता नहीं है और कभी-कभी तो इस तरह से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वो आपको देख करके इस तरह से बिल्कुल शांत हो जाए, समझ में नहीं आता। Anyway, इस सब हड़बड़ी में मैं तो पूछना ही भूल गया कि आज आप यहाँ कैसे? I mean, कोई काम था आपको? Have a seat, बैठो ना, आप भी तशरीफ रखो।
वो एक्चुअली मैं इसकी वजह से यहाँ आई थी। ये घर आपके नाम पर है। मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है, पर हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर ये घर हमने नहीं बेचा तो प्लीज़ हमें बस आपकी परमिशन चाहिए। मुंशी जी, जी सर। मैडम को इस प्रॉपर्टी के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर बना के दीजिए। मगर सर वो आपने सुना नहीं, फौरन। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटा। कल के बारे में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं आ पाई थी, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट। बेटा मैं समझता हूँ, हम सब हालात के गुलाम हैं और इसलिए इसमें तुम्हारे शर्मिंदा होने की तो बात ही कुछ नहीं। तुम माफी किस बात की? भगवान मदद सिर्फ तब भेजता है जब जरूरत होती है। आज जिस वक्त तुम आई हो वो हमारे लिए बहुत नाजुक था, वरना तक्ष वहां से कूद जाता और पता नहीं फिर कागजात तैयार। ये लो बेटा। आई डोंट थिंक अब तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए। थैंक यू। दीदी, क्या हुआ? कुछ बात बनी? हाँ राहुल, अब हम ये घर बेच सकते हैं। कितनी अजीब बात है। हुआ वही जो हम चाहते थे, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है। घर जा रहा है, दुख तो हो गए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पिया को हम जिस भरोसे से यहाँ लाए थे वो पूरा नहीं हुआ। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। जाने क्यों दीदी, कभी भी हमारी जिंदगी में ऐसा पल नहीं आया जब हम पूरी तरह से खुश हों। हमेशा कोई ना कोई परेशानी रही है। दुख और तकलीफ से डर कर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें इनसे लड़ना है, क्योंकि अगर हमने इनसे भागने की कोशिश की तो हमें जिंदगी से भागना होगा। या तो सुलाने का वक्त हो गया है। हेलो मामा। कृष्णा बेटा, कैसी हो तुम? बेटा तुम्हारी आवाज को क्या? पापा ने मेरे बाहर रखा। जल्दी से नीचे बताने के लिए। नहीं मामा, अब आप खेल रहे थे। हम पापा के बाल में पड़ेंगे। पापा ने हमें बानी, मेरी कंप्लेन कर रही थी ना वो? नहीं मिस्टर वालिया, वो नाराज है वो मुझसे। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। बिजनेस की टेंशन में मैं खामखा बच्चों पर भड़क गया। मिस्टर वालिया मैं समझ सकती हूँ। जब हालात ही इतने मुश्किल हो तो इंसान ना चाहते हुए भी ऐसा कर बैठता है। ये सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि घर पे सब कैसे हैं? बस सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम कैसे लग रहा है वहाँ पर? इतने सालों बाद अपने पुराने घर में गई, अच्छा लग रहा होगा? अपना घर तो मैं वहाँ छोड़ कर आई हूँ। मेरे लिए मेरा घर वालिया और हमेशा नहीं। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसका ससुराल उसका सब कुछ होता है, उसका घर बन जाता है। अपना घर तो बस याद बनकर रह जाता है, और इस घर का मुंह तो मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर वालिया, मैं बहुत जल्द अपने घर वापस आ रही हूँ। अपना फोन रखती हूँ।
तुम यहाँ पहुंचोगे शायद ये घर